सूत जी कहते हैं कि बार बार कथाओं में इस बार की चर्चा हो रही है कि प्रसाद का त्याग नहीं करना चाहिए। इसी पर ये कथा है। एक बार की बात है कि तुंगध्वज नाम के राजा थे और वो प्रजा को अपने पुत्र से भी प्रिय मानते थे और दृढ़तापूर्वक ढंग से राजा अपने कर्तव्य का पालन करते थे। लेकिन एक बार उनके मन में भी गलत विचार आ गया। घोड़े पर सवार हो गए और सोचा उन्होंने कि चलो शिकार करने के लिए चलते हैं। जंगल में गए, बहुत सारे निर्दोष पशुओं को उन्होंने मार दिया। इतने में क्या हुआ कि कुछ ही दूरी पर ग्वाला लोग मिलकर सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे और ये बैठ करके बरगद के नीचे आराम कर रहे थे। तब तक ग्वाला लोगों ने सोचा कि हम लोगों से श्रेष्ठ राजा हैं तो सबसे पहले प्रसाद को राजा के समीप रखेंगे, और जब प्रसाद देने के लिए आए तो राजा ने बोला कि प्रसाद हम नहीं लेंगे, क्योंकि तुम लोग नीच हो और तुम्हारा छुआ हुआ प्रसाद हम खाएंगे तो मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। बुद्धि तो भ्रष्ट पहले से ही थी, शिकार करके आया था। तो फिर भी श्रद्धावश उन्होंने प्रसाद को उसी स्थान पर रखकर अपने ग्रुप में गए। प्रसाद भक्षण करके फिर गीत आदि गाते हुए अपने अपने घर को प्रस्थान कर गए। लेकिन राजा ने अहंकार के कारण उस प्रसाद को उसी स्थान पर छोड़ करके दूसरे रास्ते से अपने घर के लिए प्रस्थान किया। तब तक घर पर गए तो सैकड़ों पुत्र थे, सब के सब मरे पड़े थे। 100 पुत्र थे, सब मर गए, धन धान्य सब नष्ट हो गया। अब इसको सीधा सीधा समझ में आ गया कि लगता है कि भगवान ने ही ये सब कुछ नष्ट किया, इसलिए वहां जाना चाहिए जहां भगवान का पूजा हो रहा था। पहुंच गया पुनः वहां पर अफसोस मन से, और जा करके भगवान से बार बार गिर कर प्रणाम किया, दंडवत किया, हे प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। और ग्वाला लोगों को बुलाकर विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान का फिर से पूजन किया और भगवान से वरदान मांगा कि हे प्रभु सब कुछ सुरक्षित कर दीजिए। भगवान ने अद्भुत कृपा की और सब कुछ, सैकड़ों पुत्र जीवित हो गए, धन धान्य सब कुछ संपन्न हो गया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। अब आप लोगों को मैं उन लोगों की भी कथा सुना देता हूँ जिन्होंने सबसे पहले सत्यनारायण भगवान की कथा किया था, तो उनके साथ दूसरे जन्म में क्या हुआ, जानना चाहेंगे? सबसे पहले सत्यनारायण भगवान का पूजा किसने किया था, आप बताइए। कथा सुन रहे थे ना आप लोग? कथा सुन रहे थे ना कि बैठे थे केवल? बताइए, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत सबसे पहले किसने किया था? बताइए, आप भी तो बहुत दिनों से कथा सुन रही हैं, बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए। एक गरीब, कौन गरीब? साधु, यही बनिया तो वही ना सुने। सबसे पहले एक शतानंद ब्राह्मण ने इस व्रत को किया था, और ध्यान से सुनिए, इसमें बहुत बड़ी राज है, ध्यान से सुनिएगा कथा को। सबसे पहले शतानंद नाम के ब्राह्मण ने किया था व्रत, इसलिए अगले जन्म में भी ब्राह्मण के रूप में जन्म हुआ, सुदामा के रूप में, और उन्होंने भगवान नारायण की भक्ति करके अपने जीवन को व्यतीत किया। दूसरे जन्म में दूसरी कथा किसने सुना? लकड़हरा ने सुना था। तो दूसरे जन्म में क्या हुआ? लकड़हरा ने अगले जन्म में गुहराज केवट के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री राम जी की सेवा करके वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। तीसरा, उल्कामुख नाम के राजा ने कथा सुना था भद्रशिला नदी के किनारे पर, तो अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में जन्म लिए, राजा ही बने, और भगवान सत्यनारायण भगवान का दूसरा रूप है रंगनाथ जी, उनकी पूजा पाठ करके वैकुंठ धाम को प्राप्त किए। चौथी बार साधु बनिया ने किया था यह व्रत, इसलिए अगले जन्म में बनिया के रूप में ही जन्म लिया, मोरक ध्वज के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्र को आरे से चीर करके वैकुंठ धाम को प्राप्त किए। पांचवी बार में राजा तुंगध्वज ने व्रत किया था, इसलिए अगले जन्म में राजा के रूप में जन्म लिए, मनु के रूप में लिए, और भगवान की सभी भक्ति युक्त कर्मों को करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। इसलिए भगवान के भक्ति का परिणाम यह है कि भगवान श्रेष्ठ कुल में जन्म देते हैं और भक्ति ही मिलती है। जो जिस जीवन में यदि भक्ति पूरा किया तो अगले जन्म में भी भक्ति उसके हृदय में भरी रहती है, ज्ञान उसके साथ साथ जाता है, इसलिए मरने के बाद भी
मनुष्य का 2 चीज़ उसके साथ जाता है, बाकी सब कुछ तो यहीं रह जाता है। कौन कौन? उसका अपना ज्ञान और उसके द्वारा किया गया पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म किया वही भक्ति के रूप में अगले जन्म में भी उसको मिलता है, और दूसरे तरफ यदि पापी मनुष्य रहता है तो उसको पाप का भी फल मिलता है। इसलिए जीवन में भगवान की कथा जो है वो फल देने वाली है। भगवान को कोई काल, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव कहते हैं, और भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अनेक प्रकार का रूप धारण करते हैं और अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। इसलिए जब भी भगवान के पूजा पाठ भक्ति कर आदि करने का मन करे या मौका मिल जाए तो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ पूजन करना चाहिए, क्योंकि यह पल, यह अनुपम पल है, अनोखा पल है। इसका फल केवल यहाँ नहीं, मरने के बाद भी इसका फल प्राप्त होता है। यानी कि जीवन में जितना भी समय हमें प्राप्त हो, जितना समय हम भक्ति पूर्वक गुजारते हैं, भगवान के सम्मुख गुजारते हैं, वही समय सार्थक है। इसके अलावा दिनचर्या में जो समय गुजरता है वो तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। इसलिए जितना समय भगवान के सामने गुजरे वहीं इस जीवन का सार्थक समय है, सार्थक फल है। और इससे बड़ी भक्ति और इससे आसान उपाय इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। ये भगवान साक्षात नारायण कह रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की। जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सब संतन की जय। आज के आनंद की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। अपने गुरु महाराज की जय। वैष्णव समाज की जय। सत्यनारायण भगवान की जय।